नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा में आज जो बिल पास हुआ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कुछ कहा है। उसमें से कुछ आपको उनके बयान भी आपको सुनाऊंगा और उस बिल का मतलब क्या है, इस बिल की ज़रूरत क्यों है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको खबर से रूबरू करा देता हूँ कि आखिर ये बिल क्या है और अमित शाह ने इसको सदन में जब पेश किया तो क्या क्या हुआ। तो सदन की आज कार्यवाही के बारे में बातचीत कर लेते हैं और आपको खबर बता देते हैं। देखिए, खबर यह है कि लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। बिना कागजात के भारत में प्रवेश करने पर कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने सख्ती से कहा कि जाली दस्तावेजों के कड़ी सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीजा की अवधि खत्म होने पर भी देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद गुरुवार शाम करीब 6:15 बजे यानी कि 6:20 के लगभग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पारित होने का ऐलान किया। पहले स्पीकर बिरला ने विधेयक ने प्रस्तावित संशोधनों पर मतदान की औपचारिकताएं पूरी की। विपक्षी सांसदों की तरफ से परेशा अधिकांश संशोधन खारिज कर दिए गए। शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं उनसे काफी हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया है, हमने बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसे में सरकार के पास विदेशी लोगों की घुसपैठ, भारत में आने वाले लोगों के पास वैध कागजात हैं या नहीं, इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। अब आगे इस खबर पर और बढ़े उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार पर भी अमित शाह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस खबर पर और आगे चलते उससे पहले आप अमित शाह का ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको आगे की पूरी खबर बताते हैं। बिल लाने का मुख्य मुद्दा वो है कि इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे, हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। तो आप अभी अमित शाह को सुन रहे थे। अब चलते हैं आगे और बताते हैं कि उन्होंने बंगाल को लेकर के क्या कहा है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि विधेयक को करीब आज शाम 6:20 पर पारित कर लिया गया। तो विधेयक पारित होने से ठीक पहले लोकसभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने जवाब देते हुए इमिग्रेशन बिल के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल को लेकर के बहुत सारे बयान दिए हैं। तो वो बयान क्या है वो भी आप समझिए और ये इमिग्रेशन बिल जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी अब विस्तार से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इमिग्रेशन बिल से क्या फायदा होने वाला है। तो इमिग्रेशन बिल को लेकर के अमित शाह इतने आज जवाबदेही जो दे रहे थे उसमें क्या क्या उन्होंने कहा है। देखिए, इमिग्रेशन की अवधि ये सब कुछ जानना जरूरी है
और ये पश्चिम बंगाल को चुनाव हो रहे हैं जो 26 में होना है, उसको जीतने की भी बात उन्होंने कही। लेकिन उनका कहना है कि जो सहयोग है सरकार की तरफ से वो किया जाएगा। घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के प्रति सहानुभूति जो लोग रख रहे हैं, उनके आधार कार्ड दिए जाते हैं। यानी कि ये कटाक्ष कर रहे थे ममता बनर्जी की सरकार पर। उन्होंने कहा कि इन कारणों से देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया की सबसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक आबादी भारत में सुरक्षित है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत का शरणार्थियों के प्रति एक समृद्धि और गौरवशाली इतिहास रहा है। पारसी समुदाय हमारे देश में शरण लेने आए और आज वे पूर्णतः सुरक्षित हैं। दुनिया की सबसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक आबादी आज भारत में सुरक्षित है, सम्मान से जीवन जी रही है। अब समझते हैं कि जरूरी क्यों है ये विधेयक। देखिए, ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो हैं वो बंगाल में घुस रहे थे, तो उनको पहचान करना, कुछ लोग उनसे लगाव रखते हैं, उनके आधार कार्ड भी दिए जाते हैं, ये सब कुछ उन्होंने आज कुछ सदन में कहा है। अब ये विधेयक जरूरी क्यों है वो समझिए। अमित शाह ने बताया है कि जो लोग व्यापार, शिक्षा, निवेश के लिए भारत आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा उन पर कड़ी नजर और सख्त निगरानी हम रखेंगे। ये विधेयक दोनों उद्देश्यों के पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग व व्यापार को बढ़ावा देने, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने व हमारे विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बनाने के लिए भी आप्रवास और विदेशियों को विषयक ये विधेयक, जिसको हम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 कह रहे हैं, वो बेहद जरूरी है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद भारत में आने वाले लोगों का संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा रहेगा। इस विधेयक की धारा 3 में प्रवेश निषेध का प्रावधान भी है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की साख के लिए खतरा पाया जाता है तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब कुछ इस बिल के तहत है और ये बिल आज सदन में शाम 6:20 पर 27 मार्च 2025 को पारित कर लिया गया है। और इस पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो सब कुछ मैंने आपको कुछ क्लिप के जरिए सुनाया, वो मैंने आपको खबर के जरिए बताया। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ये बिल जरूरी क्यों है, ये भारत के लोगों के लिए क्यों है और भारत में आने वाले लोगों के लिए बिल जरूरी क्यों है, इस बिल से फायदा क्या होगा। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आप ये पूरी खबर समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ अगर सुझाव हैं तो वो भी दीजिए, हम उसको भी अपने वीडियो में सुधार की अगर कोई गुंजाइश होगी तो जरूर करेंगे। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। फिर कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।